गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का हमारा चैप्टर चल रहा था 4.1 नियोजन और योजना के प्रकार, प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। आज हमारा टॉपिक है नियोजन की सीमाएं। नियोजन की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के अंदर कुछ कमियां भी हैं। नियोजन की सीमाएं। नंबर 1, नियोजन अलोचता पैदा करता है। क्योंकि नियोजन के अंदर क्या होता है, आलोचकता मतलब अपरिवर्तनशील। नियोजन के अंदर परिवर्तनशील की जो आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, वो तो उसकी एक विशेषता है कि नियोजन में आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन नियोजन के अंदर छोटा परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन बड़ा परिवर्तन करना हो तो वो संभव नहीं होता। अगर बड़ा परिवर्तन किया जाएगा तो संस्था को लाभ नहीं होगा। और जो ये अलोचकता है ये 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1, आंतरिक अलोचकता, आंतरिक इंटरनल अलोचकता। देखो, नियोजन के समय संस्था के उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, नियम, कार्यक्रम ये सारे निर्धारित कर दिए जाते हैं। इनमें बार बार परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम बार बार परिवर्तन करेंगे तो बहुत ही कठिन कार्य होगा। उद्देश्य बदलना, नीतियां बदलना, कार्यक्रम बदलना, नियम बदलना, इनमें परिवर्तन करना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए वो इसको बोलते हैं आंतरिक अलोचकता। मतलब जो हमने अंदर संस्था के अंदर जो भी डिसाइड किया है, निर्धारित किया है, उसको बदलना बहुत कठिन है। दूसरा है बाह्य अलोचकता, एक्सटर्नल अलोचकता। बाह्य तत्व वो होते हैं जिस पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, इनके ऊपर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे मान लो राजनीतिक परिवर्तन होता है, नई सरकार आ जाती है, नई सरकार व्यापार नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति, उसमें परिवर्तन करती है, तो जो संस्था ने प्लानिंग कर रखी है, नियोजन कर रखा है, वो सारी फेल हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तो बाह्य अलोचकता जो संस्था के बाहर है, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। दूसरी इसकी कमी है, सीमाएं हैं, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। जो हमारा नियोजन है वो परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता, क्योंकि नियोजन भविष्य में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है और भविष्य होता है अनिश्चित। इसलिए ये पूर्वानुमान सही निकले ये कोई जरूरी नहीं है। तो परिवर्तन जो वातावरण होगा, वातावरण के अंदर जो परिवर्तन होगा उसमें प्लानिंग हमारा काम नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक संस्था ने ये सोचा कि सरकार किसी विशेष उत्पादन करने के लिए निर्यात खोल देगी, मतलब उसका एक्सपोर्ट खोल देगी। लेकिन उस संस्था ने क्या किया, जब ये सोचा कि निर्यात खोलेगी सरकार, तो संस्था ने उस
वस्तु का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया और सरकार ने निर्यात नहीं खोला, तो जो संस्था की प्लानिंग थी वो सारी फेल हो गई। तो इसलिए नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। तीसरा है नियोजन रचनात्मकता। को कम करता है। रचनात्मकता मीन्स होगी कोई नया करना। जैसे नियोजन के अंतर्गत पहले से ही निर्धारित की जाती हैं, विभिन्न क्रियाएं पहले से निर्धारित की जाएंगी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, पहले से ही हर कार्य को निर्धारित कर दिया जाएगा। तो लोगों के बीच में जो कार्य करने की पहल क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, उनकी रचनात्मकता कम हो जाएगी, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे, जो उनको कहा गया है उसी योजना के अनुसार कार्य करेंगे। इसलिए नियोजन रचनात्मकता, कुछ नया करने को कम कर देता है। हमारी फोर्थ लिमिटेशन है नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। जो नियोजन पे खर्चा है, कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो हमारा नियोजन शब्द है ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है वो बहुत अधिक है, उसमें बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है। और इसके अंतर्गत अगर हमने नियोजन को सफल करना है तो उस पर एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि नियोजन जितना बड़ा ज़्यादा लंबा होगा उतना वो अर्थपूर्ण बनेगा, और ये लंबा रास्ता तय करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और इस समय में प्रबंधक सूचनाओं को एकत्रित करने में, उसका विश्लेषण करने में वो सारा समय लगा लेते हैं। जब देखो बहुत सारे लोग एक ही कार्य को करने में लगे हुए हैं, सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं, सूचनाओं का विश्लेषण करे जा रहे हैं, प्लानिंग करे जा रहे हैं बार बार, तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बोलते हैं नियोजन की प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। नंबर 5, नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए नियोजन तो बढ़िया है, नियोजन वरदान रूप में है कि हमने एक निश्चित स्थिति का सामना करना है तो नियोजन बढ़िया है। लेकिन अगर कोई आकस्मिक अचानक कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसके बारे में पहले प्लानिंग नहीं कर रखी, क्योंकि नियोजन प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, तो अचानक कोई सडनली कोई मुसीबत आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, आकस्मिकता आ जाए, तो उस केस में प्लानिंग नहीं की जाएगी। अगर प्लानिंग की तरफ जाएंगे तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें बहुत अधिक समय लगेगा और जो लाभ के अवसर हैं वो हमारे हाथ से चले जाएंगे। इसलिए कोई अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, उस केस में हमारा नियोजन फेल हो जाता है, क्योंकि इस इमरजेंसी में तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। अगर हम प्रक्रिया की तरफ चलेंगे तो अधिक समय लगेगा और हमारा लाभ का अवसर खो देंगे। 6 कमियां इसमें, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। नियोजन सफलता की गारंटी
नहीं देता। जो हमारा नियोजन है वो सफलता की गारंटी नहीं देगा। प्रबंधक ये सोच लेते हैं कि अगर एक बार नियोजन बना लें तो वो निश्चिंत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लानिंग करने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिलेगी, क्योंकि प्लानिंग कई बार झूठा आश्वासन दे देता है कि हम ये प्लानिंग करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। तो वो प्लानिंग से सफलता नहीं मिल सकती। हमें अनेक प्रयास करने पड़ेंगे। खाली प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए प्लानिंग करके हम ये निश्चिंत ना हो जाएं कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता ज़रूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें इसके लिए अलग प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये है आपकी नियोजन की सीमाएं।